चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी राजा की जो जिंदगी के हर उतार चढ़ाव के लिए बस एक ऐसा ज्ञान चाहता था, एक ऐसी सीख जो उसे खुशी और दुख दोनों में रास्ता दिखा सके। तो सवाल ये है कि क्या सच में कोई एक ऐसा संदेश हो सकता है जो दुख में सहारा दे और जीत के पलों में हमें जमीन से जोड़े रखे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी जो एक शक्तिशाली राजा ने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान लोगों के सामने रखी थी। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही भव्य शाही दरबार से, जहां राजा अपने सभी सलाहकारों से एक बहुत ही कह सकते हैं एक अजीब सी मांग करता है। सोचिए, ये थी राजा की शर्त। बस एक ही वाक्य जो दो बिल्कुल अलग, एकदम उल्टी इमोशनल स्टेट्स में काम करे। भला ये कैसे मुमकिन था? जैसा कि सोचा था, राज्य के बड़े बड़े ज्ञानी और विचारक सब हैरान रह गए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन तभी एक मामूली सा सेवक आगे आया, एक ऐसा सेवक जो राजा को बचपन से जानता था। उस सेवक ने राजा को एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा दिया और कहा कि इसे अपनी अंगूठी के नगीने के नीचे छिपा लो, पर एक शर्त थी, इसे तभी खोलना जब लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। राजा ने वो तोहफा ले तो लिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये छोटा सा कागज उसकी जिंदगी बचाने वाला है। और फिर कई महीने बीत गए। अचानक एक पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया और राजा अपना सब कुछ हार गया। उसका सबसे बुरा वक्त आ चुका था। हुआ ये कि पड़ोसी देश ने हमला किया, राजा युद्ध हार गया, अपना राजपाट सब खो बैठा। अपनी जान बचाने के लिए वो जंगल में भाग रहा था और दुश्मन सैनिक ठीक उसके पीछे थे। आखिर में एक अंधेरी गुफा में छिपकर उसे लगा, बस अब सब खत्म। जिंदगी के उसी सबसे मुश्किल पल में जब वो डर से कांप रहा था, उसे अचानक अपने उस वफादार सेवक और उसकी दी हुई अंगूठी की याद आई। जब उम्मीद की कोई और किरण बाकी नहीं थी, राजा ने अपने कांपते हुए हाथों से अंगूठी के नगीने के नीचे छिपी उस छोटी सी पर्ची को खोला। उस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और जानते हैं, इन शब्दों का राजा पर मानो जादू सा असर हुआ। उसे अचानक एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसके मन में ख्याल आया कि अगर मेरा अच्छा वक्त, मेरा राजपाट हमेशा नहीं टिका, तो फिर ये बुरा वक्त, ये भी तो हमेशा नहीं रहेगा। इस एहसास ने उसे हिम्मत दी और कुछ ही देर में दुश्मन के घोड़ों की आवाज भी दूर चली गई। उसकी जान बच गई थी। तो चलिए अब कहानी में कई साल आगे चलते हैं। समय का पहिया घूमा और राजा की किस्मत पूरी तरह से पलट चुकी थी। राजा ने फिर से अपनी सेना तैयार की, अपना राज्य वापस जीत लिया और अब पूरे शहर में उसकी जीत का जश्न मनाया जा रहा था। हाथी पर सवार, चारों तरफ से होती जय जयकार के बीच राजा के मन में अहंकार और गुरूर भरने लगा। और ठीक उसी पल जब राजा का अहंकार आसमान छू रहा था, वही बूढ़ा सेवक उसके पास आया और धीरे से कान में बोला, महाराज, अब उस संदेश को फिर से पढ़ने का समय आ गया है। राजा थोड़ा हैरान हुआ। उससे लगा वो संदेश तो मुश्किल वक्त के लिए था, इस खुशी के मौके पर क्यों? लेकिन फिर भी उसने अपनी अंगूठी खोली और वहां वही शब्द लिखे थे, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इस बार इन्हीं शब्दों का मतलब बिल्कुल अलग था। यहीं पर इस मंत्र की असली ताकत सामने आई। एक पल में राजा का सारा घमंड टूट गया। उसे समझ आ गया कि ये जीत, ये जश्न, ये शोहरत, ये सब कुछ भी हमेशा नहीं रहने वाला। तो मतलब ये है कि उस एक ही संदेश ने उसे जीत के जश्न के बीच भी शांत और विनम्र बना दिया। तो उस सेवक का तोहफा हालात बदलने के लिए नहीं था, बल्कि हालात के प्रति राजा के नजरिए को, उसके मन को बदलने के लिए था। तो इस जादुई अंगूठी का असली सबक यही है, मुश्किल समय में ये याद रखना कि वो हमेशा नहीं रहेगा, इससे उम्मीद मिलती है। और अच्छे समय में ये याद रखना कि ये भी हमेशा नहीं रहेगा, इससे विनम्रता आती है। असल मकसद है जिंदगी के हर मौसम में संतुलन बनाए रखना। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे ये छोटा सा वाक्य हमारी अपनी जिंदगी में संतुलन लाने के लिए एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है। अगर ये संदेश किसी के दिल तक पहुंचा हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें, यह वक्त भी गुजर जाएगा।